अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए देगी कोफ्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे जी हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देगी कोफ्ता बनाया, वो भी देसी स्टाइल में, देसी मसालों के साथ। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया। ऑयल में हमने 2 प्याज ऐड किए, प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई किया। उसमें हमने गरम मसाला ऐड किया, साबित ज़ीरा, दालचीनी और इलायची। इसको अच्छे तरीके से भून के हमने इसमें आलू ऐड किए। यहाँ पे 1 kg आलू मैंने इसमें ऐड किए हैं। उसको फ्राई करके ½ kg टमाटर को बॉयल किया, उसकी पेस्ट बनाई, वो हमने इसमें ऐड करने हैं। इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हमने इसमें वो होममेड मसाला ऐड किया, जी हाँ, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो उसके बाद जी हमने इसमें ½ कप दही ऐड की है। दही को अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। सालन को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। और उसके बाद जी हमने इसमें ऐड करने हैं अदरक, लहसुन और ज़ीरा चॉप्ड। ज़ीरा इस वजह से ऐड करती हूँ ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद हमने इसमें 1 जग पानी का ऐड किया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड करिएगा। इसको जी हम रखेंगे साइड पे हल्की आंच पे और हम चलते हैं कोफ्तों की तरफ। यहाँ पे जी हमने कीमे को अच्छे तरीके से वॉश किया। किस तरीके से कीमे को वॉश करते हैं वो हम आलू कीमा की रेसिपी में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जी हमने बड़े गोश्त का कीमा लिया हुआ है और तकरीबन ये 15 लोगों के लिए सालन बन सकता है, बिकॉज इतनी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं। यहाँ पे ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ½ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबल स्पून हमने वो मसाला ऐड किया है। होममेड प्याज ऐड किया है, एक ग्रीन चिली, 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे खसखस और ½ टेबल स्पून अदरक लहसुन चॉप्ड ज़ीरा के साथ। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हमने चॉप करना है। चॉप करने के बाद हमने कोफ्ते बना लेने हैं। आप जो है साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ में इसको बनाया है। तो सारे कोफ्ते जब हमारे बन जाएंगे तो इसको जी हमने करना है फ्राई। ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है। और फ्राई करते वक्त ये ध्यान करना है कि इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, गोल्डन ब्राउन हो जाए, थोड़े से अंदर से पक जाए, इतना पकाना है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। उसके बाद जी आप देख सकते हैं कि कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं और सालन भी हमारा रेडी है। और अब जी ये कोफ्ते जाएंगे सालन में। और देखिए कि कितनी ज़बरदस्त सी जो है खुशबू आ रही है। आपको नहीं आ रही है लेकिन मुझे उस टाइम आ रही थी। तो ये सारे कोफ्ते हमने उस सालन में ऐड किए। और कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट जो है इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो जी 10 से 15 मिनट हो चुके थे। हमारे मज़ेदार से देगी कोफ्ता रेडी है। इसमें हमने थोड़ा सा जो है वो मसाला ऐड किया होममेड, जो मैं आपको बता रही थी, और थोड़े से कोरिएंडर ऐड किए। और देखिए कि कितनी ज़बरदस्त से लग रहे हैं ये कोफ्ते। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चावलों की रोटी के साथ, पराठे के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही यमी से बनते हैं। और देसी स्टाइल में हमने इसे बनाया है, कोई और मसाला ऐड नहीं किया। होममेड मसालों में हमने इस ज़बरदस्त से देगी कोफ्तों को बनाया है। और ये जो मैंने क्वांटिटी बनाई है ये 15 से 10 लोग आराम से खा सकते हैं। तो जी ये मज़ेदार से कोफ्ते आपने लाजमी ट्राई करने हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मौजूद है, तो मुझे आप वहाँ पे भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।